बॉक्स हिल जाता है तो फिर कई बार लिसनिंग बंद भी हो जाती है। आई एम नॉट स्केयरिंग यू गाइज, बट दिस इज़ रियलिटी एंड आई एम वार्निंग यू कि ये चीज़ें आप गलतियाँ मत करना। कंक्लूजन पे फोकस नहीं कर पाते, आइडियाज़ अच्छी तरह नहीं सोच पाते, एज अ रिजल्ट होता क्या है, टास्क 2 में स्कोर इतना ज़्यादा नहीं आता, जिसके कारण ओवरऑल स्कोर भी लो ही रहता है। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट जो है पुअर है, देन आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप टास्क 2 पहले कर लो। इट्स important for you to pay attention more on task 2 rather than task 1. Hi everyone, today we are going to discuss some of the most important points you need to keep in your mind before taking your IELTS test, and these are exam tips, one day before tips. So watch the video till the end and I hope you will find it useful. If you have not subscribed our channel yet, I request you all to subscribe it and also hit the bell icon. Our channel is purely based on spoken English videos, on IELTS videos as well as on PT videos. So if you are an IELTS or PT aspirant, this channel is loaded with information about these two tests. Okay, along with it we have lot of content of spoken English as well. Now without beating around the bush, let's come to the topic. आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कुछ ऐसे पॉइंट जो आपने एग्ज़ाम से पहले अपने दिमाग में रखने और एग्ज़ाम वाले दिन वो गलतियाँ जाके नहीं करनी। अगर आपका एग्ज़ाम कल है या आने वाले कुछ दिनों में आपका एग्ज़ाम है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एग्ज़ाम में जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ये भी बता दूं मैं आपको 3 चीज़ें अपनी लेके जानी होती हैं। ओरिजिनल पासपोर्ट की कलर्ड कॉपी एंड योर एक्नॉलेजमेंट। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स से कि एक्नॉलेजमेंट क्या होती है। एक्नॉलेजमेंट इज़ अ लेटर विच कम्स इन योर ईमेल। आपको ईमेल में आता है एंड उसमें आपका वेन्यू डिटेल्स दी होती है, कन्फर्मेशन होती है। वो एक जो है लेटर आपने वही ईमेल प्रिंट करवा लेनी है एंड यू आर गुड टू गो। ये 3 चीज़ें लेके जानी है। क्या आपने नहीं कैरी करना, यू कैन नॉट वेयर योर वॉच। वॉचेज़ आर नॉट अलाउड इन द IELTS टेस्ट। आप अपनी पानी की बॉटल नहीं ले जाओगे, आप अपनी स्टेशनरी वगैरह कुछ भी नहीं लेके जाओगे, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आर नॉट अलाउड। अगर आप वॉचेज़ लगा भी लेते हो वहाँ पर जाके आपको रिमूव करनी होगी, एंड अगर आप पानी की बॉटल भी ले जाते हो वहाँ पे जाके आपको डिपॉजिट करनी होगी। आपके साथ जो भी लगेज होगा, आपका कोई सामान होगा, वो वहाँ पर एक सेपरेट क्लॉक रूम बना होता है जहाँ पे जाके आपने डिपॉजिट कर देना है। ओके, इन इंडिया सबसे पहले जो टेस्ट होता है दैट इज़ ऑफ राइटिंग। सो व्हाट आई पर्सनली सजेस्ट माई स्टूडेंट्स इज़ कि राइटिंग में पहले ऐसा नहीं था, पिछले 1 साल से ऐसा हो रहा है कि राइटिंग का टेस्ट अब फर्स्ट मॉड्यूल है ना। सो अच्छी बात है, सुबह सुबह आप जितनी भी वोकैबलरी टिप्स ट्रिक्स जितने भी पढ़ के गए हो याद रहेंगे एंड आप आराम से जाके लगा दोगे, ठीक है। 2 डिफरेंट कलर्स की शीट्स मिलेंगी। देयर विल बी अ पिंक शीट एंड येलो शीट, टास्क 1 टास्क 2। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट जो है पुअर है, देन आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप टास्क 2 पहले कर लो, बिकॉज टास्क 2 हैज़ मोर बैंड वेटेज, ठीक है। हो सकता है कि आपने टास्क 1 जो है, एकेडमिक स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, टास्क 1 कोई टेबल देख लिया या कॉम्बिनेशन डेटा देख लिया एंड यू फील लाइक ये बहुत लंबा है, ये बहुत टाइम लेने वाला है। सो व्हाट स्टूडेंट्स डू दैट कि वो टास्क 1 जो है पहले करने बैठ जाते हैं, ठीक है। करते हैं, आधा घंटा उसी में बिता देते हैं, आधा घंटा बचता है उसमें टास्क 2 जल्दी जल्दी में लिखते हैं, कंक्लूजन पे फोकस नहीं कर पाते, आइडियाज़ अच्छी तरह नहीं सोच पाते। एज अ रिजल्ट होता क्या है, टास्क 2 में स्कोर इतना ज़्यादा नहीं आता, जिसके कारण ओवरऑल स्कोर भी लो ही रहता है। So for your kind information, it's important for you to pay attention more on task 2 rather than task 1. Task 2 अच्छा जाएगा तो आपका ओवरऑल स्कोर भी राइटिंग में अच्छा होगा, ठीक है। सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा शीट्स आप राइटिंग में ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। टास्क 1 के लिए आई सजेस्ट कि एक्स्ट्रा शीट मत लेना, फ़ायदा नहीं है कोई भी, इतनी लेंथ लंबा टास्क 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। यू नीड टू समराइज द रिपोर्ट। टास्क 2 में आप चाहते हो आप एक्स्ट्रा शीट ले लो। अगेन ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा कि आपने एक्स्ट्रा शीट ली है। डिपेंड्स ऑन योर हैंड राइटिंग। किसी की हैंड राइटिंग अगर बहुत स्मॉल है तो नहीं ज़रूरत पड़ती है, किसी की हैंड राइटिंग अगर ज़्यादा बिग है तो ज़रूरत पड़ भी जाती है, राइट। लिसनिंग में हमेशा ये चीज़ याद रखना कि आप हेडफोन्स अपने जो है अच्छे से पहले चेक कर लेना। वॉल्यूम का बटन ऊपर लगा हुआ होगा हर एक टेबल पे, वॉल्यूम अपनी सेट कर लेना। आई ऑलवेज सजेस्ट माई स्टूडेंट्स कि आप वॉल्यूम जो है मीडियम रखो, फुल मत कर देना, बिल्कुल ही लो मत कर देना, बिकॉज एवरीबडी नोज़ कि जब लिसनिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी देन एकदम अगर राइजिंग साउंड आ गई देन यू विल गेट इरिटेटेड। आप बाद में हिलाओगे, वो बॉक्स हिल जाता है तो फिर कई बार लिसनिंग बंद भी हो जाती है। आई एम नॉट स्केयरिंग यू गाइज, बट दिस इज़ रियलिटी एंड आई एम वार्निंग यू कि ये चीज़ें आप गलतियाँ मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब लिसनिंग प्ले हो जाती है उसके बाद वो बॉक्स को हिलाने लग जाते हैं, उसको ठीक करने लग जाते हैं या वॉल्यूम सेट करने लग जाते हैं। डोंट डू दैट,
दैट कैन बी वेरी डेंजरस। हो सकता है आपकी वो जो वायरिंग है वो हिल जाए एंड आपकी ऑडियो बंद हो जाए। गॉड फॉरबिडन ऐसा किसी के साथ भी ना हो, बट अगर हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिसनिंग कर रहे थे और ऑल ऑफ अ सडन सुनना बंद हो गया सिर्फ आप ही को, बाकी कर रहे हैं, रेज योर हैंड, इन्विजिलेटर विल सपोर्ट यू। एक आधे बच्चे के लिए दोबारा लिसनिंग तो प्ले नहीं होगी, ठीक है, लेकिन यू नीड टू रेज दैट पॉइंट कि हाँ मेरे पास ऐसा हुआ है। वो इमीडिएटली वैसे तो कोशिश करते हैं कि आपका हेडफोन रिप्लेस कर दें, ठीक है जी। लिसनिंग में आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ ऑडियो देयर विल बी देन टाइम गिवन, 10 मिनट्स गिवन टू ट्रांसफर द आंसर्स। आप पहले बुकलेट पे आंसर लिख लो आराम से, क्वेश्चन बुकलेट पे, एंड देन उसके बाद आंसर शीट पे ट्रांसफर करो। We always suggest our students that write answers in capital letters. So it is a suggestion, it is not mandatory. ठीक है, आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, बट आप सारे लेटर्स अगर कैपिटल में लिख दोगे इट विल बी मोर आई वुड से लाइक सेफ, बिकॉज कईयों की हैंड राइटिंग बहुत स्कैंकी होती है, समझ नहीं आती, क्लियर नहीं होती। इन दैट केस एग्जामिनर उन आंसर्स को गलत ही करेगा, वो पढ़ने का इतना मतलब ऑब्वियसली अगर पढ़ा ही नहीं जा रहा तो आंसर्स गलत कर दिए जाएंगे ना। सो इट्स बेटर कि आप कैपिटल लेटर में क्लियरली लिखो, बॉक्स जो बना हुआ है उसके अंदर ही लिखना, उससे बाहर आपका आंसर नहीं जाना चाहिए, ठीक है जी। 10 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, सो उन लिसनिंग के 10 मिनट में आप आराम से चेक कर लो अपने स्पेलिंग्स, साइंस, सिम्बल्स, आपने कोई एडिशनल वर्ड तो नहीं लगा दिया, कोई वर्ड स्किप तो नहीं कर दिया, इन सारी चीज़ों पे फोकस कर लो। लास्टली जो आपका मॉड्यूल होगा दैट इज़ ऑफ रीडिंग, एंड आई अंडरस्टैंड रीडिंग इज़ वन ऑफ द टफेस्ट मॉड्यूल। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, और रीडिंग जो है एंड में आने के कारण बच्चे काफ़ी एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं बच्चे उस टाइम तक। मोस्टली बच्चे कहते हैं कि हम रीडिंग तक तो वी वर लाइक फुली ड्रेन्ड आउट, बट अगेन डोंट वरी, टेक इट एज अ बैटल, फर्स्ट एंड लास्ट चांस लेके चलना। रीडिंग आराम से करो, तीनों पैसेजेस सीक्वेंस में जाओ, पैसेज 1, 2 एंड 3। कोई रैंडमली आउट ऑफ द ब्लू पैसेज मत उठाना, किसी प्रेडिक्शंस को फॉलो मत करना कि पैसेज 3 ईजी होगा या पैसेज 2 ईजी होगा, नो, गो इन दी सीक्वेंस, पैसेज 1, 2, 3, 40 क्वेश्चंस करो। रीडिंग में कोई भी एक्स्ट्रा टाइम ट्रांसफ़र करने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट टिप, ऑलवेज हैव अ होलसम मील, प्रॉपर फूड खा के जाना, ब्रेकफास्ट स्किप करके मत जाना। इंडिया में जनरली रिपोर्टिंग टाइम होता है 11 o'clock, राइट, इन द मॉर्निंग। So 11 o'clock and you get free by 4:30 or 5, so entire day आप वहीं पे रहने वाले हो। so बहुत बार होता है कि बच्चे को भूख लग रही है या कुछ ऐसा, so आप मेक श्योर कि आप अच्छे से खा पी के जाओ, ठीक है। इफ़ यू वांट वाटर, वहाँ पे बॉटल्स होती हैं, दे विल प्रोवाइड यू वाटर, नो वरीज, दे विल प्रोवाइड यू स्टेशनरी एज वेल। अगर आपकी आइल्स के रिगार्डिंग, टेस्ट के रिगार्डिंग स्पेशली कोई और क्वेरीज है, डू कॉमेंट, आपके कॉमेंट्स में हम जो है रिप्लाई ज़रूर करेंगे। If you have not subscribed our channel yet, do subscribe and hit the bell icon. Thank you so much.